मध्य प्रदेश के सभी शहरों में आज शाम 6 बजे से वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और वहीं आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की स्थिति को लेकर मंत्रियों के साथ फिर वर्चुअल कैबिनेट बैठक करने वाले हैं। राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण आज शाम 6 बजे से शहर के कोलार और शाहपुरा क्षेत्रों में 9 दिनों का टोटल लॉकडाउन लागू हो जाएगा। भोपाल में 40% कोरोना संक्रमण के मामले इन्हीं दो क्षेत्रों से सामने आए हैं। आज शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक यहां इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल की दुकानें, सब्जी के ठेले, दूध और समाचार पत्र विक्रेताओं को छूट मिलेगी। पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे और सरकारी कर्मचारी को दफ्तर जाने की अनुमति रहेगी। प्राइवेट जॉब वाले कर्मचारियों पर घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। रायपुर जिले में आज शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा और इस बार लॉकडाउन में पिछली बार से ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। इस दौरान फल, सब्जी, किराना दुकानें, बैंक और सभी बाजार बंद रहेंगे। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा किसी भी काम से बाहर निकलने पर सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। जिले की सीमाएं सील करने के साथ ही प्रवेश केवल ई पास से ही दिया जाएगा। तो तस्वीरें आपको राजधानी रायपुर से दिखा रहे हैं। आज शाम 6 बजे से रायपुर में लॉकडाउन लगेगा और 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। आपको बता दें कि पहले के मुकाबले राजधानी रायपुर में काफी ज्यादा सख्ती इस बार लॉकडाउन के चलते देखी जाएगी, क्योंकि राजधानी रायपुर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे थे और सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में जिन जिलों से मरीज निकलकर सामने आए थे, रायपुर भी उनमें शामिल था। रायपुर और दुर्ग ये दो जिले ऐसे थे जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे थे। हालांकि सरकार नहीं चाहती थी कि पहले रायपुर में लॉकडाउन लगाया जाए, पर उसके बाद बढ़ते मामलों को लेकर यह फैसला लिया गया। अब यहां 19 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। हालांकि पहले से ज्यादा सख्ती देखी जा रही है, पर अब देखना यह काफी अहम होगा कि सख्ती के बाद कितना कंट्रोल कोरोना पर होता है छत्तीसगढ़ में। तो राजधानी रायपुर, भोपाल, इंदौर और दुर्ग ये ऐसे जिले हैं जहां सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से संवाददाता अतुल शर्मा लाइव जुड़ गए हैं, रायपुर से दिलीप साहू जुड़ गए हैं और इंदौर से जुड़ गई हैं संवाददाता दीपिका अग्रवाल, और रतलाम से फोनों पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं अमित निगम, बैतूल से फोनों पर हमारे साथ में रुपेश मंसूरी, छिंदवाड़ा से फोनों पर दिनेश धरपुरे। तो मध्य प्रदेश के सभी शहरों में आज शाम 6 बजे से लॉकडाउन लगने वाला है। सबसे पहले अतुल आपके पास में आऊंगी कि लॉकडाउन रिटर्न और कोरोना रिटर्न पर अक्सर हम देखते हैं कि जब भी लॉकडाउन लगने वाला होता है उससे पहले सड़कों पर भीड़ उमड़ जाती है। काफी संख्या में लोग शॉपिंग करने निकलते हैं, क्योंकि बाद में पता होता है कि खरीदारी करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो किस तरह की तस्वीरें मार्केट से निकलकर सामने आ रही हैं अभी? देखिए, बिल्कुल अमन, जिस तरीके से आज शाम को 6 बजे से लॉकडाउन लगना है और इस समय मैं कोलार क्षेत्र पे मौजूद हूँ। यहाँ पे पूरे 9 दिन का लॉकडाउन आज से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेके तमाम तैयारी जो है प्रशासन ने कल ही कर ली थी और कल ही निर्देशित कर दिया गया था कि पूरी तरीके से ये क्षेत्र लॉक रहेगा, क्योंकि पूरे राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो 10% जो जनसंख्या है वो कोलार और शाहपुरा से में रहती है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक बड़ा आंकड़ा जो सामने निकल के आया कि जो पूरे पॉजिटिव जो मरीज सामने आ रहे हैं उसमें लगभग 40% जो आंकड़ा है वो की वजह से यहाँ पे लॉकडाउन जो है शुरू हो जाएगा। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाने
की कोशिश करता हूं अमनदीप की किस तरीके से यहाँ पे लोग सब्जी लेने के लिए निकल रहे हैं, तमाम जो जरूरी सामान है वो सामान लेने के लिए जो है घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएं कुछ तस्वीरें। मैं जो है सब्जी के दुकान के बाहर ही यहाँ पे मौजूद हूँ अमन, और यहाँ पे तमाम तरीके के लोग जो है अभी से ही यहाँ पे पहुंच चुके हैं और सब्जियां लेने की तैयारी की जा रही है। हालांकि देखिए प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई है कि तो ये तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल की दिखा रहे थे और पार्किंग में लगी गाड़ियां और आवाजाही को देखकर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि लोग आज बड़ी संख्या में बाहर निकले हैं और यही एक बड़ा कारण बनता है बाद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का बढ़ने का। अतुल एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अतुल, जिस तरह से तस्वीरें आपने दिखाई कि बड़ी संख्या में पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं, आवाजाही भी हो रही है, तो बाद में जाके एक ये बड़ा कारण बनता है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का। तो क्या अब ये उम्मीद लगाना ठीक होगा कि लॉकडाउन के बावजूद भी आने वाले दिनों में पॉजिटिव मरीज बढ़ेंगे? क्योंकि आज और कल हमने देखा है कि भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं शॉपिंग करने और जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन हुआ है। देखिए बिल्कुल अमनदीप, बात समझने की जरूरत है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश भले ही कितना भी कर ले, कितने भी दावे कर ले और तमाम तरह की धरातल पे कोशिश कर ले, लेकिन जनता जब तक जागरूक नहीं होगी इसको हम कोविड को रोक पाने में कहीं ना कहीं जो है असफल रहेंगे। मैं जो कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं गोले बने हुए हैं, तमाम तरीके की तैयारी की गई है, लेकिन मंजर आप देख सकते हैं कि जो सामाजिक दूरी का पालन करने की जो बात की जा रही है वो सामाजिक दूरी का पालन अभी भी यहाँ पे हमें होते हुए नहीं दिखा। जबकि ये राजधानी भोपाल का वो हॉटस्पॉट है जहाँ पे आज शाम से 9 दिन का लॉकडाउन लगना है। तमाम लोग निकले हैं सब्जी लेने के लिए ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हमें बात करने की कोशिश करते हैं। सर, लॉकडाउन लगाया जा रहा है, 9 दिन का लॉकडाउन है, कितना सहमत है आप सरकार? सबसे पहले तो ये बताइए इस लॉकडाउन को। सर, जो अपनी गलती की है उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यही पहले सावधानी होती तो फिर ये नहीं होता लॉकडाउन। बिल्कुल, लेकिन सर गलती तो अभी भी हमारी चल रही है। हम देख रहे हैं यहाँ पे अभी अब हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे स्थिति देखी थी कि एक दूसरे सेट के लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, तो क्यों अभी भी वही गलती हम दोहरा रहे हैं? गलती क्या साहब, आदत पड़ गई है। अब लोगों को डर है कि सब्जी खत्म नहीं हो जाए, वो टाइम दूसरे काम करने से जल्दी जल्दी हो रही है। 2-3 दिन का समय होता तो इतनी भीड़ नहीं लगती। अब कल समय मिला आज का, तो इसलिए जल्दी जल्दी हर किसी को हो रही है। अमनदीप, देखिए खास बात ये कि लोग का कहना है कि हमें एकदम से यहाँ पे समय दिया गया कि कल से लॉकडाउन लगे। मैं कुछ ऐसी तस्वीर और दिखाता हूँ, अपने कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखें, समझने की कोशिश करें। सामने दुकान लगी हुई है सब्जी की और सामाजिक दूरी का जो पालन की बात की जा रही थी वो बिल्कुल नहीं हो रही है। लोग घर से निकले हुए हैं ताकि जो अपने 9 दिन का जो लॉकडाउन हो रहा है इस लॉकडाउन का पालन जरूर करवाया जा सके, तमाम जो सुविधा है उसको ली जा सके। लेकिन जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहना है कि मास्क के साथ साथ एक सामाजिक दूरी बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पे कोई सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मेरे को नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, आप बिल्कुल सट के खड़े हुए, कोविड का ये बना हुआ है घर, 1 मीटर की दूरी पे, 1 मीटर नहीं, बिल्कुल आप सट के खड़े हुए तो मेरे कैमरे में कैद हैं। आप मेरे से ज्यादा सट के खड़े हुए, तो आपको ये नहीं लग रहा है कि आपको यहाँ पे इस तरीके जब हॉटस्पॉट बना तो दूर कम से कम होना चाहिए? सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं हम लोग। आप कैमरे में मैंने देखा जस्ट, और आप बोले तो मैं दिखा सकता हूँ कि आप बिल्कुल सट के खड़े हुए थे एक दूसरे से, कि इस समय आपको नहीं लग रहा है कि इस समय ऐसा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल फॉलो करना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब आपके लिए भी ये चेतावनी दी गई है सरकार की तरफ से कि अगर आप सामान बेच रहे हैं तो कम से कम सामाजिक दूरी का पालन करवाएं। लेकिन आपकी दुकान में पिछले 15 मिनट से देख रहा हूं मैं कि यहाँ कोई सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। तमाम तरीके के लोग भीड़ लगा खड़े हुए हैं और आप लोग ही इसके बाद हम लोग, आप और हम ये कोविड से भुगतेंगे। क्या लगता है आपको कि यानी सरकार की कोई बात नहीं मानना? कोई बात नहीं मानना? नहीं मानना क्यों नहीं है? तो फिर आपकी दुकान पे ऐसा कुछ दिख तो रहा नहीं है? तो इधर साइड ही खड़ा करवा रहा हूँ, दूर ही करवा रहा हूँ। वो 2 गज की दूरी की बात की जा रही है। मैंने बोला है, मगर क्या है ग्राहक एकदम झूमने लगता है। मैं तो बोल भी देता भाई, तो थोड़ा दूर से ले लीजिए। देखिए बात यहाँ ग्राहक आ जाती है। कुछ तस्वीरें में आपको जमीनी स्तर पर दिखाता हूं। किसी तरह की अवेयरनेस की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर लापरवाही लोगों की साफ तौर पर देखी जा रही है। अमित निगम भी हमारे साथ में रतलाम से जुड़ गए हैं, पर उससे पहले दिलीप आपके पास में आऊंगी कि आज शाम 6 बजे से राजधानी रायपुर में भी लॉकडाउन लगना है, तो कितनी सख्ती और क्या कुछ तैयारी? जी अमनदीप, बताना चाहेंगे कि रायपुर में आज शाम 6 बजे से लॉकडाउन लगना है और इस बार की जो लॉकडाउन है पिछले बार से ज्यादा सख्त होगा, क्योंकि पिछले बार सब्जियां, फल और किराने दुकानों के लिए, राशन दुकानों के लिए एक समय दिया गया था कि सुबह का 2 घंटा 7 से 9 इस टाइप के अलग अलग समय जरूरत के हिसाब से उसमें ऊपर नीचे करते रहे हैं कि लोगों को ज्यादा दिक्कत न हो। लेकिन इस बार तो
टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। फल, सब्जी, किराना सारी दुकानों को बंद कर दिया गया है। हालांकि जो इमरजेंसी सुविधाएं हैं जैसे मेडिकल, एटीएम या विशेष रूप से पेट्रोल पंप में उन्हीं लोगों को पेट्रोल दिए जाएंगे जो ये इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी सुविधाओं में जो लगे हुए हैं, शासकीय कर्मचारी है या फिर मीडिया कर्मी है और जरूरतमंद है। लेकिन इस तरह की इस बार जो सख्ती है उसको लेकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो 10 दिन का लॉकडाउन लग रहा है, ये 3-4 दिन बाद हमको समझ आएगा कि वाकई लोग कितना पालन कर पाएंगे। क्योंकि जब फल सब्जियां जैसे जो जरूरत की चीजें हैं, लोग 10 दिन के लिए स्टॉक नहीं करते, आमतौर पर 2-3 दिन के लिए स्टॉक रखते हैं। लेकिन जब फल सब्जियां जैसे जनरल चीजें कोई और विकल्प ढूंढा गया है तब लोग जी अभी तक शासन प्रशासन की ओर से इसके लिए कोई विशेष विकल्प नहीं ढूंढा गया है। हो सकता है कि 1-2 दिन में व्यवस्था करे कि होम डिलीवरी की सुविधा रखे या फिर सब्जी मार्केट को कुछ सुविधाएं दे कि इतने से इतने समय तक खोला जाए या फिर किराने के लिए कुछ सुविधाएं दे। ये हो सकता है आगामी समय में आदेश जारी हो, लेकिन अभी फिलहाल जो जिस तरह से आदेश जारी हुआ है और अगर आगे भी फैसला अगर नहीं होता है दिलीप, तो वाकई में एक बार फिर से जनता परेशान होने वाली है। रतलाम से भी हमारे साथ में संवाददाता जुड़ गए हैं, अमित निगम। अमित, रतलाम में भी 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखी जा रही हैं लॉकडाउन को लेकर, और अब जनता कितना सख्ती से पालन करती हुई नजर आ रही है? देखिए अमनदीप, मैं बताना चाहूंगा कि जिला प्रशासन ने आज शाम को 6 बजे से 19 तारीख की सुबह 6 बजे तक रतलाम जिले को पूरा टोटल लॉकडाउन घोषित कर दिया है। इसमें हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा आमजन को राहत प्रदान की गई है, जैसे सब्जी आदि वालों को पास देने की बात की गई है। वो एक पर्टिकुलर इलाके में एक व्यक्ति को पास दिया जाएगा और सब्जी आदि लेकर जाएगा। दूध वाले भी सुबह निर्धारित समय पर सुबह और शाम को दूध देने जाएंगे और पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। इसके अलावा अन्य जैसे होटल लॉज में कोई व्यक्ति ठहरा हुआ है तो होटल लॉज वाला उसको अंदर पैकेट में खाना दे सकता है, परंतु रेस्टोरेंट से खाना बेचकर रेस्टोरेंट बन रही है। तो अगर कुल मिलाकर अमित देखा जाए तो जो आवश्यक सुविधाएं हैं उनको छूट दी गई है और बाकी सख्ती से पालन होगा रतलाम में। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अमित आपका। दीपिका, आपके पास में आऊंगी कि इंदौर लगातार कोरोना का हॉटस्पॉट बना है और लगातार हम देख रहे हैं कि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब इस लॉकडाउन से कितनी उम्मीद लगाई जाए कि आने वाले दिनों में कोरोना कंट्रोल में होगा और किस तरह की तैयारी इंदौर में की जा रही है? जैसे हमने भोपाल से तस्वीरें दिखाई, क्या वैसे ही इंदौर से निकलकर सामने आ रही है? लॉकडाउन जो है निर्धारित किया गया है, लेकिन बावजूद इसके लोगों में डर इस बात को लेके है कि जिस तरह से पिछले साल जो है वो पहले जो है कुछ दिनों का लॉकडाउन घोषित किया गया था और उसके बाद लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया था, तो लोग अब इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि 60 घंटे के लॉकडाउन को जो है वो आगे भी बढ़ा दिया जाए। और इसी की वजह से लोग जो है वो लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम जो है वो मार्केट में देखने को मिल रहा है। खास तौर पर जो राशन दुकानें हैं उन पर सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग जो है वही चाह रहे हैं कि कम से कम 1 महीने का राशन जो है वो अपने घरों में इकट्ठा कर ले, ताकि यदि लॉकडाउन बढ़ाया भी जाता है तो लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन ये जो राशन इकट्ठा करने की जो होड़ मची है मार्केट में, उसको लेकर जो है वो अब संक्रमण फैलने का डर और भी ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की भीड़ बाजारों में देखने को मिल रही है उसमें कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं देखने को मिल रहा है। साथ ही जो कई लोग हैं वो मास्क भी नहीं पहन रहे। ऐसे में ये जो लोगों की लापरवाही है संक्रमण को और ज्यादा बढ़ा। दीपिका, वैक्सीन को लेकर सरकार ने अभियान चलाया था और कहा गया था कि अब जो वैक्सीनेशन की संख्या है उसको बढ़ाया जाएगा। तो अब देखिए 60 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है, तो क्या इसका असर वैक्सीनेशन पर भी देखा जा सकता है? आज देखिए फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से अभी ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं कि ये जो लॉकडाउन रहेगा इस दौरान जो है वो वैक्सीनेशन का कार्य प्रभावित होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि आवश्यक सेवाओं के लिए जो है वो जिला प्रशासन की ओर से छूट दी गई है इंदौर में। इस लॉकडाउन के दौरान भी तो ये माना जा सकता है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है वो भी प्रभावित नहीं हो पाएगा। इस लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ये कवायद करेगा कि सीमित संख्या में जो है वो लोगों को टोकन के माध्यम से वैक्सीनेशन के कार्य को जो है वो सुचारू रूप से जारी रखा जाए, क्योंकि इंदौर में जिस तरह से 3 दिवसीय महोत्सव जो है वो जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किया गया था वैक्सीनेशन के लिए, और इस दौरान देखने में ये मिला कि कई सारे वार्ड ऐसे थे जहां पर बहुत ज्यादा लोगों ने जो है जागरूकता दिखाई थी और वैक्सीनेशन के कार्य को आगे बढ़ाया था, वैक्सीनेशन करवाया था। तो लोगों की जागरूकता का असर है कि इंदौर में जो 10,000 टीकाकरण रोजाना हो रहे थे वो संख्या बढ़कर लगभग 30 से 35,000 जो है वो रोजाना तक पहुंच गई थी। और जिस तरह से वैक्सीनेशन केंद्र जो है वो यहाँ पर प्रशासन की ओर से बढ़ाए गए थे, उसका असर है कि बहुत सारे
लगभग 5 लाख लोग। दीपिका, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में छिंदवाड़ा से जुड़ गए हैं दिनेश धारपुरे। दिनेश, क्या कुछ ताजा अपडेट छिंदवाड़ा से और किस तरह के ताजा आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, और जो लॉकडाउन का फैसला लिया गया है उसमें कितनी सख्ती से पालन होगा, क्या कुछ इंतजाम? जी अमनदीप, बताना चाहूंगा, छिंदवाड़ा और सौसर जो एरिया है महाराष्ट्र से लगा हुआ है। महाराष्ट्र से मुश्किल से 110 किलोमीटर की सीमा पे यह सौसर और छिंदवाड़ा बसा हुआ है, जहां संक्रमितों की संख्या बहुत अधिक है और रोज यहाँ संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर दिनेश, जो क्षेत्र महाराष्ट्र से लगे हुए थे उनको तो पहले ही सील कर दिया गया था, क्या फिर भी आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं छिंदवाड़ा में, या फिर जो सील किया गया था एरिया वो कारगर साबित नहीं हुआ? जी अमनदीप, बताना चाहूंगा कि यहाँ जो है स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कोई खास व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण यहाँ के जितने संक्रमित पेशेंट है उन्हें महाराष्ट्र में जाना पड़ता है और महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा और अधिक है। तो वहाँ से आने के बाद यहाँ संक्रमितों की संख्या कम होने की जगह आए दिन बढ़ रही है। दिनेश, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कई जगह पर हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी देखी गई, कहीं वेंटिलेटर की कमी देखी गई, कहीं हमने देखा कि बेड नहीं है। तो इस तरह की परेशानी का सामना छिंदवाड़ा भी कर रहा है क्या? जी यहाँ पर भी वही हाल है। छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में आए दिन ऑक्सीजन की कमी है, साथ में ही यहाँ जो है बेड की कमी है, जिसके कारण यहाँ के अधिकांश पेशेंट सावनेर और महाराष्ट्र के नागपुर के लिए रेफर किए जाते हैं और महाराष्ट्र में अधिक कीमत देकर वहाँ पे भी उन्हें बेड नहीं मिल रही। यह स्थिति यहाँ बनी हुई है। वाकई में दिनेश, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार सरकार तमाम दावे और वादे कर रही है व्यवस्थाओं को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, और फिर भी इस तरह की तस्वीरें सामने आना। अतुल, आपके पास में आऊंगी कि जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो स्वास्थ्य अमला है वो बार बार कह रहा है कि जो व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है, पर उसके बावजूद भी न सिर्फ राजधानी भोपाल, बाकी ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहां पर बेड की कमी देखी जा रही है, वेंटिलेटर की कमी देखी जा रही है, ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। भोपाल में क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए अमनदीप, बिल्कुल अगर जिस तरीके से हम देखें, सरकार ये दावे जरूर कर रही है कि तमाम तरीके की कोशिश की जा रही है कोविड को लेके, और कोविड के जो सेंटर है वहाँ पे तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं, यानी कि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, तमाम दवाइयाँ, ये सब मुहैया हैं। लेकिन अगर हम जमीनी स्तर पर देखते हैं अमनदीप, तो कहीं ना कहीं राजधानी के कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो इस समय ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, और कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कई मरीज जो है ऑक्सीजन में हैं, और उसके बावजूद अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो आने वाले दिनों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल सरकार की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है अमनदीप की, ज्यादा जल्द से जल्द जो है जो सुविधाएं चाहिए, यानी जो इलाज के लिए जो व्यवस्थाएं रहती हैं वो जरूर जो है हॉस्पिटल तक पहुंचाई जा सके। लेकिन दूसरी तरफ अमनदीप देखिए, सवाल आज भी वही है जो 1 साल पहले था कि अगर कोविड फैल रहा है, संक्रमण फैल रहा है, तो सरकार के साथ साथ ये जरूरी है कि आम जनता जो है वो जो है इसमें आगे सामने निकल के आए, जो जागरूकता फैलाई जा रही है उस पर जो सरकार ने नियम बनाए उसको फॉलो करें। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो जनता है वो कहीं ना कहीं नियमों से पालन न करते हुए दिखाई दे रही है। हमने 1 महीने पहले ही उठाया था, स्वराज एक्सप्रेस से 1 महीने पहले ही ये सवाल उठाया था, क्या हम वापस से 1 साल पीछे आ गए? उसके जवाब में सरकार का ये कहना था कि पहले जैसी स्थिति ना बने, इसको लेकर अब इंतजाम किए जा रहे हैं। और बैतूल से हमारे साथ में रुपेश मंसूरी जुड़ गए हैं। रुपेश, लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ ज्यादा जानकारी, और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? बैतूल में भी जो है आज शाम से लॉकडाउन लगेगा, जो 19 अप्रैल तक के सुबह 6 बजे तक के लागू रहेगा। लेकिन आज जो है वो बाजारों में अचानक से भीड़ उमड़ आई है। लॉकडाउन की घोषणा के बाद में जो लोग हैं बाजारों में निकल आए हैं, सामान की खरीदी करने के लिए निकल आए हैं, और बाजार में एकदम से भीड़ भाड़ जैसा माहौल हो गया है। बाजार त्योहार के बाजारों टाइप का आज बाजार में भीड़ देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ एक ही तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर सभी बाजारों में निकले हुए हैं और राशन इकट्ठा करने की यहाँ पर होड़ मची हुई है। एक सवाल अतुल मेरा आपसे और दिलीप आपसे, क्योंकि हम 1 साल से लगातार कोरोना को कवर कर रहे हैं, हमने तमाम चरण देखे कोरोना की, पर जिस तरह से मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में अलग अलग नारे दिए जा रहे हैं कि
अगर मास्क नहीं तो सामान नहीं, इस तरह के तमाम नारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री देते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब लोगों को अपनी जिम्मेदारी खुद समझना होगा, यानी कि अब ये वक्त आ गया है कि ये नारा देने की जरूरत है कि आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि ना तो मुख्यमंत्री, ना मंत्री और ना ही विधायक कोई भी कोरोना को कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक कि नागरिक खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। अतुल, देखिए बिल्कुल अमन जी, मैं कुछ तस्वीरें उससे पहले दिखाता हूं जिन नारों की बात हम कर रहे हैं कि मास्क मेरी सुरक्षा मेरी, और तमाम तरीके के मास्क नहीं, बात नहीं, लेकिन मैं उस जगह मौजूद हूं अमनदीप जहां पे राजधानी भोपाल के 40% संक्रमण जो व्यक्ति हैं वो इसी स्थान से निकल रहे हैं। हालांकि आज शाम से लॉकडाउन शुरू होना है, लेकिन उसके बावजूद पेट्रोल पंप की भी 9 दिन के लिए बंद रहेगा। लेकिन ये स्थिति हम देख रहे हैं पेट्रोल पंप के अंदर की जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो संक्रमण रोकने की जो हम बात कर रहे थे वो संक्रमण ने, देखिए पेट्रोल पंप पे कर्मचारी खड़े हुए हैं, ये मास्क नहीं लगाए हुए हैं, न्योता दे रहे हैं इस जगह, सर मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं आप, क्या दिक्कत क्या है? सर थोड़ी गलती हो है ना। तो इस तरीके की बातें सब सामने निकल के आ रही है कि मास्क उसके बावजूद नहीं लगाया जा रहा है। तमाम तरीके की ये भीड़ जो हमें ये तस्वीरें जो दिखा रही हैं अमनदीप, ये तस्वीरें ही बयां कर रही हैं कि हम 1 साल से जिस तरीके से महामारी से हम जूझ रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग वाकई में अतुल जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं वो कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े कर देती हैं, पर समय की कमी है तो मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी यहाँ पर लापरवाही की जा रही है, और ये पेट्रोल पंप है जहाँ पर वैसे ही निगरानी रखने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। जैसा कि दिलीप मैंने अभी जिक्र किया कि अब लोगों को अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी होगी। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो कितनी ज्यादा अवेयर वहां पर जनता दिखाई दे रही है, क्या अब जनता अपनी जिम्मेदारी खुद समझ रही है? जी अमन, जिस तरह से अतुल ने बताया कि भोपाल का जो हाल है, गीतिका ने जो बताई इंदौर का हाल है, रुपेश जी ने जैसे बताया बैतूल का हाल है, वो हाल छत्तीसगढ़ का भी है। छत्तीसगढ़ में भी लोग उतने जागरूक नहीं है। बाजारों में अभी भी हम जा रहे हैं तो काफी भीड़ है, और क्योंकि आज शाम से लॉकडाउन हो रहा है तो अभी बाजारों में आलम यह है कि पैर रखने की जगह नहीं है। सब्जी मार्केट हो, किराना मार्केट हो गया कि देखिए लापरवाही सभी जगह पर देखी जा रही है। मैं चाहूंगी बहुत संक्षिप्त में आप इसका जवाब दें। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी ज्यादा वहां पर तंदुरुस्त दिखाई दे रही हैं? जी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो सरकार अपने स्तर पर कर ही रही है, लेकिन इसमें जिस तरह से केसेस आ रहे हैं लगातार, उसकी तुलना में स्वास्थ्य व्यवस्था तो लगभग चौपट है यहाँ, क्योंकि लोग बेड के लिए तरस रहे हैं। लगातार हमारे पास भी फोन आते रहते हैं कि फला फला को ये तकलीफ है, इनके लिए बेड की व्यवस्था कराएं। हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, चाहे एम्स हो या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो या फिर सारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी जो ऑक्सीजन वाली बेड है या वेंटिलेटर है, सब फुल है और लोग परेशान हैं। लेकिन सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही है, लगातार नए कोविड सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, लगातार नए भवनों को उस रूप में ढाला जा रहा है। लेकिन क्योंकि केस जरूरत से ज्यादा निकल रहा है, रायपुर की बात करें तो रोजाना 2000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। बड़ी वजह है क्योंकि जो आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और उस हिसाब से जो है व्यवस्थाएं नहीं है। इंदौर से दीपिका हमारे साथ में जुड़ी हुई है। दीपिका, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि इंदौर में लगातार काफी ज्यादा आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, क्या कुछ इंतजाम मेडिकल डिपार्टमेंट के? जिस तरह से इंदौर में आंकड़े सामने आ रहे हैं अमनदीप, मेडिकल व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरह से नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो शहर में इतने ज्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, दूसरा आसपास के जिलों के जो लोग हैं वो भी इलाज के लिए जो है वो इंदौर की राह पकड़ रहे हैं। ऐसे में इंदौर में जो लोग हैं उनको इलाज जो है वो काफी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बेड की कमी तो इंदौर में नजर आ रही है, साथ ही ऑक्सीजन और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन जो जीवन रक्षक इंजेक्शन के रूप में इस कोरोना काल में सामने आया है, उसकी बहुत ज्यादा कमी जो है वो शहर में नजर आ रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए जो है वो लोग लंबी लंबी कतारों में जो दवा मार्केट में खड़े हो रहे हैं और इस तरह से जो लोगों की भीड़ उमड़कर जो है दवा बाजारों में पहुंच रही है, इनकी वजह से भी संक्रमण फैल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि इंदौर में जो व्यवस्था राज्य शासन या फिर जिला प्रशासन की ओर से की गई है वो नाकाफी है। और वाकई में दीपिका, हालांकि एक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि कोरोना आंकड़े बढ़ने की 5 बड़ी वजह है, पर उसमें सबसे ज्यादा जो मुख्य वजह देखी गई है वो लोगों की लापरवाही ही है। तो दीपिका, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रायपुर से हमारे साथ में दिलीप साहू जुड़े हुए थे, भोपाल से संवाददाता अतुल, आप दोनों का भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और बैतूल से हमारे साथ में रुपेश जुड़े हुए थे और दिनेश धारपुरे भी जुड़े हुए थे और अमित निगम भी जुड़े हुए थे रतलाम से। आप तीनों का भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।